हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मतलब हमें कौन सी ज़रूरत पड़ी जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर का आना लाजमी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करवाया था, मींस केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मींस कौन कौन सी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री में। जैसे आपको पता है कि डिफरेंट टाइप से हम स्टडी करते हैं, तो डिफरेंट ब्रांचेस स्टडी करते हैं। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मींस मैटर की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है जो बेसिक में हमें काम आती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर, मींस सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हम साइंस रिलेटेड हैं, तो हम साइंस में क्या होता है कि हमें वैल्यू एक्यूरेट मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक्यूरेट में वैल्यू हमेशा मिलता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमें जो वैल्यू मिले वो एक्यूरेट मिले। जो हम लैब में वर्क करते हैं या हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई इंजीनियर वर्क करता है, तो उसको वो क्या चाहता है कि उसको एक्यूरेट वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपको पता है कि ये जो फुट लगी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंटीमीटर्स में कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर मींस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 या 6 तक सेंटीमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर में वैल्यू कहते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में वैल्यू। और ये जो होती है सेंटीमीटर में जो और 10 नंबर्स आते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 नंबर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर। ठीक है, मींस इसमें जो छोटे छोटे ये आपको नजर आ रहे हैं, अगर नजर आ नहीं आ रहा तो जूम कर सकते हो। मींस ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो मैंने एरो दिया है, ये एरो दे रहा है, ये डायरेक्ट किस पे है? 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है। मींस कौन से पे आ रहा है? 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है। लेकिन जब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 4 सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन जब ये नीचे देखेंगे तो नीचे में 1 2 मींस कौन सा आ रहा है? यहाँ आ रहा है तो 4 सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम मिलीमीटर में देखेंगे कि मिलीमीटर में ये डिजिट कौन सा आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है कि 4.12। ठीक है, 12 मिलीमीटर, 12। ठीक है, मींस 4.12 मिलीमीटर। और जो आपको पता है कि सेंटीमीटर होता है वो एक्यूरेट वैल्यू होता है, वो एक्यूरेट वैल्यू होता है। मींस ये जो 4 आ रहे हैं वो क्या है? एक्यूरेट है। ये क्या है? एक्यूरेट वैल्यू हमें मिल रहा है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू मिल रहा है। लेकिन ये जो होता है वो हमें डाउटफुल वैल्यू मिल रहा है। वो क्या है? मिलीमीटर्स में जो वैल्यू हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? डाउटफुल वैल्यू कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डाउटफुल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, डाउटफुल वैल्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके 4 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 4.2 3 4 5 6 7 8 तक भी आ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? डाउटफुल वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता। अब हम कहेंगे कि एक्यूरेट और डाउटफुल में फर्क क्या है? मींस एक्यूरेट और दूसरा होता है प्रिसिशन। प्रिसिशन कौन सा फर्क है? ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक्यूरेट होता है मींस डायरेक्ट जो वैल्यू हमें मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूरेट कहते हैं। और जो होता है प्रिसिशन, प्रिसिशन का क्या मतलब है केमिस्ट्री में? अगर आपको देखेंगे इंग्लिश में, अगर हम ये मीनिंग देखेंगे एक्यूरेट और प्रिसिशन की मीनिंग जो है वो सेम मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है? सेम मीनिंग है। जैसे आपको पता है कि ये एक गेम है। ठीक है, ये एक गेम है। ठीक है, ये इसका गोल है। ये क्या है? गोल है। जब दो बंदे गेम खेल रहे हैं, पहला निशान यहाँ लगा रहे हैं। जब आपको पता है कि इसको निशान को मींस कितनी मार्क्स मिलती है? 10 मार्क्स मिलती है। और इसकी कितनी मार्क्स मिलेंगे? 9 मार्क्स मिलेंगे। इसके मार्क्स कितने मिलेंगे? 8 मार्क्स मिलते हैं। और इसकी मार्क्स कितनी मिलती है? 7 मार्क्स मिलती है। ठीक है, अगर दो बंदे गेम खेल रहे हैं तो पहला बंदा क्या करता है कि पहला बंदा डायरेक्ट यहाँ पे निशान लगा रहा है, तो उसकी मार्क्स कितनी आ रही है? इसकी मार्क्स आएंगी, पहले बंदे की मार्क्स 1 ही जो है वो पहला निशान मारा है तो उसकी मार्क्स आ गई 10। ठीक है, अब दूसरा बंदा है कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है कि दूसरा बंदा निशान अपना जो लगा रहा है वो इस जगह पे निशान लगा रहा है। वो किस जगह पे निशान लगा? उसका इस जगह पे निशान लगा, तो उसकी मार्क्स कितनी हुई? 8 मार्क्स हुई बी की। ठीक है, 8 मार्क्स हुई। अब जो दूसरा बंदा है पहले ए वाला, वो जो दूसरा निशान मार रहा है तो उसका निशान यहाँ पे लगता है। कहाँ पे लगता है? इसका
इस साइड पे लगता है, तो उसकी मार्क्स टोटल कितनी हुई, 1 2 10 ये हुई, और उसके बाद इसकी जो मार्क्स हुई वो हुई 9, ठीक है, 9 मार्क्स आए। लेकिन जो बी वाला बन रहा है वो क्या कर रहा है, फिर से वही निशान 8 पे लगा रहा है, मीन्स सेकंड पॉइंट पे लगा रहा है, तो उसकी और निशान जो मार्क्स होंगी वो भी 8 ही आ रही है, वो भी क्या आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो ए वाला बन रहा है, जब तीसरा निशान लगाता है तो वो तीसरा निशान भी इस जगह पे मारता है, तो उसका निशान कहाँ लगता है, इस जगह पे लगता है, ठीक है। तो इसकी अब मार्क्स कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है, इसकी मार्क्स कितनी आ रही है, 8 आ रही है। लेकिन जो बी वाला बन रहा है वो क्या कर रहा है, जब दूसरा निशान लगा रहा है तो उसका तीसरा निशान भी क्या लगता है कि उसकी तीसरा निशान भी इस साइड पे लगता है, तो इस साइड के वजह निशान इसकी मार्क्स कितनी आती है, 8 मार्क्स आती है, ठीक है। अब देखिए ए वाले बंदे की कितनी मार्क्स आ रही है, 10 9 8 मीन्स टोटल कितने हो गए, 19 19 के बाद आता है मीन्स 27 मार्क्स इसकी आ गई, ठीक है। और इसकी कितनी आ रही है, और इसकी जो मार्क्स आ रहे हैं वो है 24 मार्क्स आ रही है, ठीक है। अब ये जो बंदा है कि वो क्या करता है कि इससे जीत जाता है, लेकिन जब ये ए वाला बंदा क्या करता है, देखता है कि इसने क्या किया है कि तीनों निशान अपने एक ही निशान पे लगाए हैं, मींस ये जीत गया है। अगर जीता तो यही है मार्क्स में, इसने मार्क्स ज्यादा दे लिए, मींस उसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो जीत का निशान जो है वो एक मिलता है। लेकिन ये ए वाला निशान बंदा जो होता है वो क्या कहता है कि इसके जो निशान उसके पास जाता है उसको कहता है कि जीत तो आप गए हैं। क्यों जीत गए हैं, क्योंकि आपने जो निशान लगाए हैं वो एक ही जगह पे लगाए हैं। तो अगर आप 10 मार्क्स वाले पे निशान लगाते तो आपके मींस 10 पे लग जाते, मींस आप जीत जाते। लेकिन ये इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, इसमें पॉइंट होती है कि मींस इसके जो ए वाले बंदे के जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो निशान वाला लगा था उसका क्या था, एक्यूरेट था। एक्यूरेट वो मींस क्या था, एक्यूरेट था। लेकिन मींस पहला लगा 10 पे, तीसरा लगा कहाँ पे, 9 पे, और तो तीसरा जो निशान लगा उसका लगा वो 8 मार्क्स पे लगा। तो मींस इसका क्या था, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन इसका क्या है, एक्यूरेट नहीं है, मींस इसका क्या है, एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इसका निशान ये जहाँ पे लगाना चाहता है लेकिन इसका निशान 8 में लग जाता है। मींस वो 10 मार्क्स तो लेना चाहता है लेकिन उसको जो निशान लगाता है वो 8 मार्क्स पे लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका जो निशान है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा, मींस इसका निशान जीत तो गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मींस उसने तीनों निशान लगाए तो वो एक ही 8 पे लगाया। अगर वो 10 पे लगाता तो 10 पे लग जाते, लेकिन उसके पास वो तो लगाना चाहता था लेकिन उसका निशान कहाँ लग जाता था, मींस 8 मार्क्स पे लग जाता। तो ये क्या है, एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट हम उसको कहते हैं जो एक्यूरेट मींस सही हो जाता है, लेकिन जो सही होता है उसको हम एक्यूरेट कहते हैं। जो प्रिसिशन होता है, प्रिसिशन मींस एक्यूरेट के करीब में आना, एक्यूरेट के करीब में आना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं, ठीक है। ये मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या और रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फर्स्ट रूल में क्या बताता है कि फर्स्ट रूल में ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, मींस फर्स्ट रूल में क्या बताता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स 1 से लेकर 9 तक जो ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है। मीन्स जिसके जीरो के अलावा जो डिजिट है हम उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे आपको पता है कि 1 से लेके 9 तक हम उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 2.33 या 2.45, इसमें अगर आप कहेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने डिजिट है, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि 1 2 3 4 मींस इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट
फिगर है, ठीक है। मीन्स ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब प्रॉब्लम आता है कि मीन्स जीरो वालों को क्या कहें हम, उनको जीरो वालों को हम सिग्निफिकेंट फिगर में डिजिट में मेजर करेंगे या नहीं करेंगे, अब उसका मसला है। यहाँ तो क्लियर हो गया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स 1 से लेके 9 तक हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर में मेजर करेंगे, सिग्निफिकेंट में मेजर करेंगे, ठीक है। मीन्स जो 1 तो उसके बाद 1 3 4 5, ठीक है। इसमें भी क्या है 1 2 3 4, ये भी कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2.3 इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद जो दूसरा जैसे आपको पता है कि 5.6 इसमें भी कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मीन्स जो डिजिट आ रहे हैं जिसमें जीरो नहीं आ रहा उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जिसको जीरो नहीं आ रहा उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद जो सेकंड रूल है उसको हम सेकंड रूल को क्या कहते हैं कि सेकंड रूल में बताता है हमें कि उसके बाद सेकंड रूल जो है, सेकंड रूल में हमें बताता है कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे कि मींस जो भी ऑल जीरो मींस जो नॉन जीरो के बिटवीन मींस जो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सेकंड रूल में क्या बताता है कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे अब देखें कि एग्जांपल में हम कैसे देखेंगे, एग्जांपल 2.003। अब देखें कि ये मीन्स 2 और 3 के बीच में जो जीरो आ रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर में कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कहेंगे। मीन्स एक ये 2 3 4 ये कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। मीन्स ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स जो नॉन जीरो के बीच में आएंगे जीरो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि 2.3005। अब देखें कि ये 2.3 मीन्स यहाँ 2 और 5 के बीच में जीरो आ रहे हैं, हम इसको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट कहेंगे। जैसे आपको पता है ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड रूल आता है, ये रूल आपको समझ आ गया कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मींस जो नॉन जीरो के बीच में सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे हम उसको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, ठीक है। और जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में हमें क्या बताता है कि थर्ड रूल में हमें बताता है कि मींस जो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरो आएंगे हम उनको भी क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे आपको पता है देखिए मीन्स जो इंड में आएंगे, जो डेसिमल पॉइंट के बाद में से डिजिट आएंगे हम उनको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे आपको पता है इंडिंग जीरो मीन्स इंड के मीन्स पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद में जो सिग्निफिकेंट मीन्स जो डिजिट आएंगे हम उनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। मीन्स जो लास्ट में आएंगे जो हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद में जो आएंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो आएंगे हम उनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। मींस जो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट आ रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल में कैसे कहता है कि अगर 3.00, अब देखेंगे हम इनको भी से इंड में आ रहे हैं जीरो, तो हम इनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। हम इनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 मीन्स ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 है। मीन्स इंड में जो जीरो आ रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे, मीन्स जो डिजिट के बाद में इंड में जीरो आ रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहे हैं हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे आपको पता है कि एक और एग्जांपल लेते हैं,
5.00। अब ये क्या है, 5 पॉइंट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। मीन्स ये टोटल कितने, 1 2 3, ये कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, थर्ड रूल में हमें क्या बताता है कि टीम्ड में मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरो आ रहे हैं हम उनको क्या कह सकते हैं, उनको हम डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरो आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, डिजिट के एंड में आ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल में हमें क्या बताता है कि फोर्थ रूल में हमें बताता है कि मीन्स इनिशियल जीरो इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फोर्थ रूल में हमें क्या बताता है, इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इनिशियल जीरो कैसे, जैसे आपको पता है कि 0.000001 तक आ गए, मीन्स उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट क्या फिगर कहेंगे या नहीं कहेंगे। ठीक है, इनिशियल जीरो जैसे आपको पता है कि 0.00001, जैसे आपको पता है 0.001 आ गए मीन्स लेस देन 1 से, मीन्स अगर आपको पता है समझे कि 1 से अगर यहाँ सब सारे के सारे जीरो हैं तो हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे, हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। जैसे अब देखें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों है, क्योंकि 1 से लेस देन 1 है, मीन्स 1 से कम ज्यादा कम है। अगर यहाँ हो गया कि 1.10 पॉइंट, अगर यहाँ ऐसे होता तो हम सिग्निफिकेंट फिगर इनको मानते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि 0.00001 है, तो यहाँ कितने हो गए, टोटल सिग्निफिकेंट की फिगर कितने, 1 है, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। जैसे आप एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.023 मींस 0.023 है, तो इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से मींस टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो टोटल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, मींस एक ये टोटल कितने होंगे, 2 होंगे। इसे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियल जीरो, मींस जो जीरो से लास्ट में डिजिट आता है हम उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये 1 से भी कम है, 1 से कम वाले को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। लेकिन इसमें जो 2.3 है, ये 2.3 है, इसको हम क्या कहते हैं, 2.3 को इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 5 रूल है उसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, मींस जो पावर में हमें रिजल्ट मिलता है, पावर में जो वैल्यू मिलता है, पावर वाले को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे या नहीं कहेंगे। ठीक है, 5 रूल में हमें ये सीखना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, जो 5 रूल में हमें बताता है कि 5 रूल में हमें बताता है कि पावर ऑफ 10 इन सिग्निफिकेंट फिगर, मींस जो हमें पावर में वैल्यू मिलता है कि हम उस पावर को भी सिग्निफिकेंट फिगर में कहेंगे या सिग्निफिकेंट फिगर मींस उसको हम डिजिट में मान सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल में हम देखते हैं कि एग्जांपल में हमें क्या कहता है कि 2.3 प्लस इंटू 10 पावर 7 मींस इस 7 को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। इसमें क्या बताता है कि 5 रूल में बताता है कि जो पावर में हमें वैल्यू मिलता है उस पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मान सकते, उसको हम डिजिट में नहीं रख सकते। जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल 2.3 मींस 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, और इसको हम पावर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको डिग्री उसको हम डिजिट में नहीं मानेंगे। और से और एग्जांपल देखते हैं कि 2.03 इंटू 10 पावर 2। अब इसमें कितने डिजिट आ गए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं कि 2.03 मींस 2 और ये 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे या नहीं कहेंगे। मैंने सेकंड रूल में आपको बताया कि सेकंड रूल में मींस जो नॉन जीरो के बीच में जीरो आते हैं हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, मींस इसमें कहते हैं 2 1 2 3 मींस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसके बाद जो एक और रूल हमें बताता है 6 में बताता है कि मींस जो प्योर डिजिट आते हैं हम उनको क्या सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। प्योर सिग्निफिकेंट फिगर वो कौन से हैं, जैसे आपको पता है कि 6 एक वैल्यू है जो हमें
6.02 प्लस 10 पावर 6.02 इंटू 10 पावर माइनस 13 जो एवोगैड्रो नंबर होता है। क्या एवोगैड्रो नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे? नहीं, उनको हम क्या कहेंगे? वो एक्यूरेट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। जो हमारे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू आते हैं, हम उस कांस्टेंट वैल्यू को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कहते, वो कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे आपको पता है, कोई आपको पूछे कि 6 बनाना में या 6 एप्पल्स में कितने सिग्निफिकेंट आएंगे, 6 बनाना में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? 6 बनाना में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं, उसमें एक ही है। एक ही क्यों है? क्योंकि जो वो कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट में या प्योर में हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते, उसको हम 6 नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मींस वो क्या है? एक ही है। 6 तो है, 6 बनाना है, लेकिन 6 कांस्टेंट वर्ड है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर में मींस वही कहते हैं जो कांस्टेंट वर्ड होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ठीक है, ये हो गया रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा मींस जो मेयर कहते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर आपके लिए बहुत अहम टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मींस क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री में हमें जो प्रॉब्लम्स करते हैं या वर्क करते हैं लैब में, हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलना चाहिए। हम एक्यूरेट वैल्यू जब नहीं मिलता, वैसे आपको पता है कि एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको एक्यूरेट वैल्यू में आने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें डिजिट आने चाहिए। मींस कौन से 0 के बाद आ रहे हैं या 0 से पहले आ रहे हैं, हम उनको कैसे कहते हैं? उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में या उसको वैल्यू में कहेंगे या वैल्यू में नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का कांसेप्ट क्यों आया? क्योंकि हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रहा था, हमें एक्यूरेट वैल्यू से हमें पता नहीं चल रहा था। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर से देख लिया तो हमें एक्यूरेट वैल्यू भी हमें मींस मिलेगा और हमें पता चलेगा कि ये जो डिजिट है हम इसको डिजिट को हम एक्यूरेट वैल्यू में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल करते हैं। मींस एग्जांपल्स में हम समझ जाएंगे कि कैसे हम एग्जांपल में मींस इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल में नंबर 1 है तो फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट नंबर पे है 2.3345। ठीक है, सेकंड नंबर में है 1.001। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट में हमें क्वेश्चन है थर्ड में क्या है कि 0.00023। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है कि 0.8000। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन में कौन सा है? 3.334005। ठीक है, अब ये देखें, अगर आप कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मींस ये 5 क्वेश्चन है। फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर मींस सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कौन कौन से हैं? ठीक है, हमें देखना है कि फर्स्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने और सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, फिफ्थ में कितने, मींस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये करना आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, ब्रेक लगाकर। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मींस पहले रूल में हमें पहले क्वेश्चन में क्या बताता है कि 2.3345। तो मैंने आपको बताया था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट रूल में हमने क्या बताया था? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कोई भी जीरो नहीं आ रहा तो हम इनको क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में कहेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये टोटल कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। टोटल कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, सेकंड में आते हैं तो सेकंड में बताना है कि 1.0001 मींस इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? तो सेकंड रूल में मैंने आपको बताया था कि ऑल जीरोस आर बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट
फिगर, ठीक है। मीन्स जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं 1 से 9 ले तक जो डिजिट में आते हैं हम उनको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। ये कितने फ्री हैं, ठीक है। मीन्स 1 से लेकर 3 में जो बीच में आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ये तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये कितने हैं, 5 है, ठीक है। और थर्ड में हमें क्या पता था कि 0.00023 मीन्स जो मैंने आपको बताया था थर्ड रूल में, मैंने क्या बताया था थर्ड रूल में, मैं बता रहा था कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरो आएंगे, जो डेसिमल पॉइंट के फोर्थ रूल में बताया था, ठीक है। जो मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में आएंगे डिजिट, मीन्स यहाँ उसको हम क्या कहेंगे, मीन्स यहाँ क्या है कि लास्ट में इंडिंग आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स जो इंडिंग डिजिट आ रहे हैं मीन्स इनिशियल, ठीक है। जो मैंने 5 बताया था कि इनिशियल जीरो मीन्स ये क्या है, 1 से कम जीरो है, मीन्स 1 से क्या डिजिट है, टोटल 1 से जीरो है, तो हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं मान सकते। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 और 2, मीन्स इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। मीन्स इनिशियल जीरो, जैसे जो रूल मैंने आपको बताया था कि इनिशियल के मीन्स जो 1 से कम हो, 1 से कम जो डिजिट होते हैं फर्स्ट में आते हैं, मीन्स वो लेफ्ट साइड राइट साइड में जो आ रहे हैं उनको हम डिजिट में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिजिट में नहीं मान सकते, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं मानते। तो इसमें कितने टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। उसके बाद है कि एक पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं मैंने दी, इसमें मैंने क्या किया, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं दी, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, इसमें टोटल जो होंगे वो है 1, ठीक है। वो कितने, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर यहाँ में आपको जो डॉट लगाता, डेसिमल लगाता, तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने यहाँ डेसिमल पॉइंट जो है वो मैंने नहीं दिया, तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, टोटल 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि 3.334005 मीन्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब देखिए ये तो अब देखिए यहाँ तो क्या हो रहा है कि ये टोटल कितने, ये टोटल जो है वो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये क्या है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जो है नॉन जीरो है। अब ये जो 2 आ रहे हैं ये क्या है, 0 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको हम मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर या नहीं मानेंगे। देखिए कि मैंने जो रूल में बताया था कि मीन्स नॉन जीरो के जो बीच में आते हैं हम उनको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसमें टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 6, तो इसमें कितने होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कितने होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर का कांसेप्ट, जो हमें आसान तो है, मीन्स ये क्या है, बेसिक है, लेकिन अगर किसी बंदे को ये नहीं आता तो वो प्रॉब्लम्स से मीन्स सही सवाल नहीं कर पाता, वो सही वैल्यू नहीं निकालता। जब वो लैब में वर्क करता है तो लैब्स में वो सही वैल्यू नहीं देता, तो वो टीचर उसको क्या कहते हैं कि आपने ये वैल्यू सही नहीं निकाला, तो वो परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने तो सही निकाला, लेकिन साथ जब टीचर उसको कहते हैं कि यहाँ आपने ये गलती की है, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये यहाँ नहीं आना चाहिए, तो वो बंदा सोचता है कि काश मैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के आता तो आज मेरा ये लैब वर्क मीन्स ये जो मेरा प्रॉब्लम है वो सही हो जाता, एक्यूरेट हो जाता, प्रिसिशन नहीं होता उसका, एक्यूरेट हो जाता, मीन्स वो एक्यूरेट हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ होता है लेक्चर कंप्लीट सिग्निफिकेंट फिगर का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।